हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं देने वाला हूँ एसएससी सीजीएल का जो फुल लेंथ टेस्ट 2 रहेगा। तो लगभग जो है ना अभी 30,000 बच्चों ने जो ना अभी ये टेस्ट दे रखा है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई क्या कुछ अपनी जो है भाई रैंक वगैरह रहती है। ओके, इंग्लिश रहेगा हमारा। तो सबसे पहले मैं करूँगा रीजनिंग, हालांकि इसमें क्या है तो चॉइस तो है नहीं भाई, जो ये देंगे वही करना पड़ेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 9 का मतलब कोड दे रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 9 कितना होता है, हाँ 9 कितना होता है, 18 से नहीं हो सकता। 9 निम कितना होता है, 81 अपन में 3 हो गया तो 27 हो गया। तो मतलब कितना होता है मल्टीप्लाई, और फिर क्या होता है डिवाइड। ओके, तो यानी कितना होता है मल्टीप्लाई हो गया, फिर कितना होता है हमारे डिवाइड कर दिया तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, यहाँ से नेक्स्ट उसके बाद 3 ऑफ द फॉलोइंग अपेयर अलाइक है हमारा। तो 13 छिका 78 हो गया हमारा। 9 छिका नहीं होगा, 7 छिका भी नहीं होता, 11 छिका भी नहीं होता। तो देखो 9 दूनी 18 है, 7 से 24 नहीं कटा, 55 भी नहीं कट रहा हमारा। तो ये देखो इसमें क्या होता है बाद में देखते हैं। ये कर लेते हैं हमारा पी का रिलेशन बताना है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो माइनस का मतलब क्या होता है ब्रदर हो गया। तो पी इज़ द ब्रदर ऑफ कितना होता है के। फिर मल्टीप्लाई होता है हमारा फादर, तो के इज़ द फादर ऑफ वाई। के इज़ द फादर ऑफ वाई। फिर अगेन हमारा क्या है, तो भाई ये जो है माइनस दे रखा है, तो माइनस का मतलब होता है ब्रदर, तो वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जे। वाई इज़ द ब्रदर ऑफ जे। डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, तो जे इज़ द डॉटर ऑफ एस। ओके, तो यानी कि एस हो गया ये, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो यानी कि ये हो गई इसकी मम्मी होगी। एंड प्लस का मतलब होता है मदर, तो एस इज़ द मदर ऑफ आर। ओके, तो एस इज़ द मदर ऑफ आर हो गया। तो विच आर नॉट करेक्ट, तो वाई इज़ द सन ऑफ एस, बिल्कुल ठीक है। पी इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ आर। आर का क्या तो पैटर्नल अंकल है, बिल्कुल ठीक है। के इज़ द हस्बैंड ऑफ एस। के इज़ द हस्बैंड ऑफ, ये भी ठीक है। तो जे इज़ द डॉटर, जे इज़ द डॉटर ऑफ पी, नहीं ये बात गलत हो जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट उसके बाद पॉइंटिंग टू अ सीता, गीता सेड आई एम द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ हर। कौन सी हमारे पॉइंटिंग टू सीता, गणेश है, ठीक है। तो यानी कि हमारी सीता होगी। एंड सीता की क्या जो मैटरनल ग्रैंड मदर है। मैटरनल मतलब कि क्या होगा, तो ये इसकी क्या तो मम्मी होगी, ये इसका क्या तो भाई हस्बैंड हो गया। और मम्मी की जो क्या है तो मम्मी है, यानी कि होगी पैटर्नल। ओके, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। तो आई एम द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ हर ग्रैंड मैटरनल। तो मैटरनल ग्रैंड मदर की जो इकलौती जो बेटी है, तो ये और इसका क्या है तो बेटा, उसका बेटा, तो यानी कि ये। तो आई एम द सन, ठीक है। तो बताना, और ये क्या होता है गणेश हो गया हमारा। हाउ इज़ गणेश रिलेटेड टू, तो ब्रदर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऑल टाइपिस्ट आर स्टेनोग्राफर्स एंड सम स्टेनोग्राफर्स आर गर्ल्स। ये हमारा गर्ल्स हो गया। सम टाइपिस्ट आर गर्ल्स, सम टाइपिस्ट आर गर्ल्स, बिल्कुल गलत है। नो टाइपिस्ट इज़ अ गर्ल। टाइप नो तो आ ही नहीं सकता हमारा, तो दोनों गलत हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ईदर कंक्लूजन बोथ ओनली, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ऑल टाइपिस्ट आर स्टेनोग्राफर, ठीक है। सम स्टेनो आर गर्ल्स, सम टाइपिस्ट आर गर्ल्स, गलत है, ठीक है। टाइपिस्ट है गर्ल है, तो इधर ही और रहना चाहिए, ठीक है। इधर पी और क्यू एस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 7 फ्रेंड्स हमारे आर वॉचिंग अ मूवी सिटिंग इन अ रो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। पी इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी कि या तो पी यहाँ पर होगा या फिर पी यहाँ पर होगा। क्यू इज सिटिंग, क्यू इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एस, इस ये हो गया हमारा क्यू। उसके बाद पी इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द टी। ओके, सेकंड टू द राइट ऑफ द टी, ये हमारा कौन हो गया, पी हो गया। अब देखो क्या है, तो पी सेकंड टू द राइट ऑफ द टी, तो यानी कि यही हो सकता है हमारा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, तो यानी कि ये गलत है। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या होता है, यू इज़ सिटिंग, यू इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो यानी कि यू यहाँ पर क्या है तो नहीं बैठ सकता। ओके, एंड ओ इज सिटिंग, और ओ इज सिटिंग बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच में। तो आर एंड टी के बीच में हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ओ है और इसने बोला क्यू और एस, ठीक है। तो वैसी बात है, क्यू और एस हमारे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा यू हो गया। हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो क्यू हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद टाइगर क्या होता है, फेलिडे, हिंदी में कर लेते हैं इसको। टाइगर, बाघ फेलिडे, शेर लेपिडिडे। मेरे हिसाब से इसका क्या साइंटिफिक नाम है, हाथी का कैनिडे, नहीं पता चल रहा भाई, तो छोड़ो इसको, सेव करो। नेक्स्ट है, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू फेल्ट दैट द वर्क यू आर प्रेजेंटली एंगेज्ड इज यूजलेस है। मतलब यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू फेल्ट दैट द वर्क यू आर प्रेजेंटली एंगेज्ड, ठीक है। अच्छा, इज इन इज़ यूजलेस, ठीक है। तो यू विल लीव दैट, नो यू विल ट्राई टू डेवलप एन इंटरेस्ट इन द जॉब एंड टेक द जॉब मोर सीरियसली एंड इन्जॉय द वर्क, हो सकता है भी हमारा ये। एंड विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग, नहीं विल रिक्वेस्ट योर बॉस टू चेंज योर टास्क, और प्रेजेंट टास्क है। डेवलप एन इंटरेस्ट कर सकते हैं हमारा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आज़ाद इज़ द फादर ऑफ आज़ा। ओके, तो यानी कि ये हमारा क्या है तो फादर अभी किसका, आज़ा का। एंड एज डिफरेंस है बिटवीन देम इज़ दिस, इन दोनों के बीच में 28 साल का गैप है। इधर रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ आज़ा एंड असाज इज़ दिस, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस हमारा है
कितना है, तो ये हो गया हमारा, और ये कितना होता है आजा है 1 कितना होता है हमारा 8 हो गया, दोनों के बीच में क्या 7, 7 की वैल्यू कितनी होती है 28 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 4 होगी, तो यहाँ से कितना होता है ये 4 हो गया और 4 8 कितना होता है 32 हो गया, ठीक है। तो देन व्हाट इज़ द एज ऑफ दिस, तो हमें निकालना है आसद की वैल्यू, तो 32 साल हो गई हमारी, ठीक है, और तो कुछ दे नहीं रखा हमारा, ठीक है, तो 32 हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद पीपल वॉन्ट टू ट्राई टू स्टील दिस फ़ोन फ्रॉम आवर स्टोर, अ डिस्प्ले यूनिट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्टोर से, ठीक है, ट्राई टू स्टील दिस फ़ोन फ्रॉम आवर स्टोर। ओके, तो अजम्पशन क्या, पीपल वांट टू ओन अ मोबाइल फ़ोन, नहीं, अ पावरफुल सर्वेलेंस सिस्टम हैज़ बीन पुट इन प्लेस इन दिस स्टोर टू चैलेंज द थेफ्ट, यस बिल्कुल ये ठीक है हमारा, तो ओनली क्या होता है सेकेंड। ओके, नेक्स्ट उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 8th टू द राइट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है, तो 17th लेटर राइट है और उसके भी क्या है तो राइट में हमारा क्या है तो 8th लेटर, ठीक है, तो यानी कि 8th लेटर। ओके, तो यहाँ से कितना होगा हमारा, इसका 8th लेटर है तो 17 है ये, 7 और एक कितना होता है 8 हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा 9th लेटर हो गया, राइट से 9th लेटर। ओके, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद पी का कोड ये दे रखा है, इसका ये है, तो पी कितना होता है हमारा 16 है, तो 3 ऐड कर दिया, सी है तो 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई ये 6 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ए से क्या है तो वी है, ओके, ए से वी माइनस हो रहा है मेरे हिसाब से, एक ये माइनस कर दिया, वी हमारा 22 होता है, तो 4 और ए कितना होता है हमारा यहाँ से 5 5 माइनस कर दिया, 18 से 5 माइनस करो तो 5 और 3 8 यानी कि 13 होना चाहिए, तो एफ एम आ जाएगा हमारा, तो एफ एम आ गया, एम आ गया, और टी कितना होता है हमारा टी है और ए है, तो मतलब ऐड हो रहा है। ओके, 6 और एक कितना होता है 7, 7 ऐड कर दिया, 7 और एक कितना होता है 8, एच आ जाना चाहिए, तो एफ एम एच। नेक्स्ट उसके बाद सम वायलेंस आर क्या होते हैं हमारे पियानोज एंड ऑल वायलेंस आर फ्लूट्स, ऑल वायलेंस आर फ्लूट्स, नो वायलिन इज़ अ गिटार। ओके, तो ये गिटार हो गया हमारा, तो नो गिटार इज़ अ पियानो, गिटार और पियानो में डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है तो गलत है, ठीक है। सम फ्लूट्स आर पियानोज, सम फ्लूट्स आर पियानोज बिल्कुल ठीक है। ऑल फ्लूट्स आर गिटार्स, ऑल फ्लूट्स तो गिटार्स तो आ ही नहीं सकता हमारा, गलत है, तो ऑल में क्या हो जाएगा सेकंड कंक्लूजन, ओनली सेकंड। नेक्स्ट उसके बाद 16 छिका कितना होता है 96 होता है हमारा, 18 छिका नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, तो ऐसे नहीं है, तो फिर बाद में देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द 2 डिजिट्स शुड बी रेसिप्रोकेटेड टू करेक्ट द क्वेश्चन, ठीक है, तो यानी कि इसने बोला है डिजिट्स है, ठीक है, तो 7, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 8 और 5 कर दूँ डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा ये 8 की जगह क्या तो 7 आ जाए, प्लस का कितना होता है हमारा ये 5 आएगा, मल्टीप्लाई में इसकी जगह 7 आ जाए, और डिवाइड भी कितना होता है 8 की जगह 7 आ जाए और ये 2 आ जाए। ओके, तो 17 पंजे कितना होता है 85 हो जाएगा हमारा, 7 एकम 7 होगा, 7 पंजे कितना होता है 35 होगा, माइनस का कितना होता है 72, तो ये तो कभी नहीं आ सकता, तो यानी कि ये नहीं होगा। उसके बाद 7 आ गया हमारा, 5 की जगह हमारा 1 आ गया डिवाइडेड बाई 1 की जगह हमारा क्या तो 5 आ जाए, ये 8 आ जाए, प्लस का प्लस है हमारा, फिर इसकी जगह 1 है, ये 5 है, मल्टीप्लाई में ये हमारा 8 है, माइनस का कितना होता है 8 है और 2 है। अब 71 से 58 कभी भी नहीं कटेगा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके 5 और 2 है, क्योंकि इसने बोला है ना विच डिजिट्स बोला है ना, ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 7 आ गया, ये हमारा 2 आ गया डिवाइडेड बाई 1 है हमारा 8 है, फिर प्लस में कितना होता है 5 की जगह 2 आ गया, ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई में फिर 8 आ गया, माइनस में 8 है, इसकी जगह 2 की जगह कितना होता है 5 है, और 18 चुका कितना होता है 72 हो गया, 21 अट्ठे कितना होता है 168, और माइनस का कितना होता है 85, ये आ सकता है हमारा, इसमें हमने जोड़ा तो 168 है हमारा, 170 और कितना हो जाएगा हमारा 172, ठीक है, तो यहाँ से 172 माइनस का कितना हो जाएगा 85, यहाँ से कितना होता है 12, 7 और 5 12, यानी कि 7 आ गया, इधर से बच गया 16 और कितना होता है 8 87। ओके, तो थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट उसके बाद अरे भाई बैक करो इसको, कन्फर्म, ठीक। उसके बाद ये बताना अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा रीडर फीडबैक आइडिया, सबसे पहले मेरे हिसाब से आइडिया आएगा, आइडिया के बाद क्या होता है राइटिंग, आइडिया के बाद क्या होता है राइटिंग होगी, राइटिंग के बाद क्या होता है 2 या 3, सेलर बुक नहीं, पहले आइडिया आएगा, उसके बाद क्या आता है लिखोगे, उसके बाद क्या तो क्या लिखोगे बुक लिखोगे, यानी कि 4 1 2 4 1 2, फिर कितना होता है 6 4 1 2 6, फिर रीडर आ जाएगा, रीडर के बाद कितना होता है हमारा 3 और 5, 3 सेलर है और 5 हमारा क्या होता है फीडबैक, लास्ट में आप फीडबैक लोगे ना तो 5 हमारा लास्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 0 6 24 60 120 है, तो डबल हो रहा हमारा, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको भी बाद में देखते हैं। नेक्स्ट द टर्म दैट कम्स नेक्स्ट इन द अरेंजमेंट, वाई कितना होता है हमारा 25 होता है, तो 23 हो गया, तो 23 24 25 2 माइनस कर दिया, फिर 21 22 23 2 माइनस कर दिया, तो 19 है, 19 18 17 आ जाना चाहिए हमारा, क्यों आ गया। फिर उसके बाद 5 है, 5 और 2 5 और 1 6 6, और फिर क्या होता है देखो 5 और 1 कितना होता है हमारा यहाँ से 5 है,
फिर कितना होता है 6 है तो यानी कि 1 ऐड कर दिया, फिर कितना होता है 6 और 2 8 कर दिया, 8 9 10 11 3 ऐड कर दिया, फिर 11 और कितना होता है हमारा 4 15 यानी कि ओ आ जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, यानी कितना होता है हमारा QO, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 54 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ हाफ द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो एक गर्ल्स है हमारे बॉयज़ है, मान लेते हैं 2 है, 2 और 1 कितना होता है 3 हो गया, 3 की वैल्यू कितना होता है 54, 1 की वैल्यू कितना होता है 3 एकम 3 हो गया, 3 8 24 हो गया, ठीक है। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अनीताज़ रैंक इज़ 19th फ्रॉम द टॉप है, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या है तो टॉप दे रखा है और ये हमारा क्या है तो बॉटम दे रखा है। अनीता की रैंक जो है हमारी 19th है, कहाँ से, टॉप से। एंड 7 गर्ल्स रैंक अबव अनीता। ओके, तो यानी कि यहाँ पर क्या है तो 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से हमारी क्या है तो 7 क्या है तो गर्ल्स है हमारी अनीता से ऊपर। तो अनीताज़ रैंक इज़ अबव हाउ मेनी बॉयज़। ओके, अगर 7 लड़कियाँ हैं हमारी इससे ऊपर तो बाकी तो हमारे क्या तो लड़के होंगे। अब 18 हैं, ठीक है, 7 लड़कियाँ हमारी इससे ऊपर, इसकी खुद क्या है 19वीं पोजीशन है, तो 18 है, 18 में से 7 यानी कि इसका मतलब क्या होता है हमारा 11, यानी कि 11 इससे ऊपर क्या हो गए तो बॉयज़ हो गए। अगर 11 हमारे बॉयज़ हैं तो इसमें से माइनस किया, 6 में से कितना होता है 5, 3 में से कितना होता है 2, 25। इसने बोला ना एज हाउ मेनी बॉयज़, तो 25 बॉयज़ हो गए। नेक्स्ट उसके बाद 3 से 7 है, तो ऐसे क्वेश्चन को बाद में करो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड नाइटमेयर हैव एज मेनी लेटर्स इन बिटवीन द, ठीक है। तो एन कितना होता है हमारा 14 हो गया, फिर 9 हो गया, जी हमारा 7 है, फिर 8 है, फिर 20 है, और फिर हमारा 13 है, 1 है, फिर 18 है, और ये 5 है। मोक दो मैं डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। तो कितना होता है हमारा 14, 14 15 16 17, गेट बंद कर दो, मोक दूँगा। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है, 9 10 11 12 13, यानी कि 9 से 13 हो गया, फिर 14 15 नहीं है, 7 8 यानी कि एक ही हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 नहीं है, 20 से 18 तो होगा नहीं, 13 से भी नहीं होगा, 1 से भी नहीं होगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है, 18 से 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 13 और 13 के बाद नहीं आएगा, 20 के बाद भी नहीं आएगा, 8 और 1 7 हो ना, 8 7 8 9 नहीं, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। 8 7 नहीं है, 7 8 9 नहीं है, सिर्फ 2 ही हमारे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा है हमारा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन्स हु डू नॉट हैव डायबिटीज़। सीनियर सिटीज़न है और जिसके पास क्या है तो बीमारी डायबिटीज़। नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन डू नॉट हैव डायबिटीज़, ठीक है। तो सिर्फ हमारे क्या तो 26 ऑप्शन में है, क्योंकि है ना 26 आएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि अर्बन का कुछ बोला नहीं, अर्बन भी तो हो सकते हैं ना, ठीक है। 6 और 5 की 9 तक 11, तो 31 हो जाएगा हमारा, यस। नेक्स्ट उसके बाद इसका मतलब ये है, ठीक है, कि ना होता है 85 हो गया। माइनस का कोड हमारा क्या है, माइनस हमारा प्लस है, फिर 55 है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर 75 हो गया हमारा, और प्लस का मतलब हमारा डिवाइड है, फिर ये कितना होता है 25 है, और फिर मल्टीप्लाई मीन्स हमारा कितना होता है माइनस है, और कितना होता है 50 है। ओके, तो ऐसे कितना होता है 85 है प्लस में, और यहाँ पे डिवाइड कितना होता है हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 एकम 25 25 क्या 75, 3 5 15 और 1 कैरी, 3 5 15 और 1 कितना होता है 16। ओके, माइनस का कितना होता है हमारा 50 आ गया। अब यहाँ से हमने 85 जोड़ दिया, 5 और 5 10 और 1 कैरी, ठीक है। 7 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 कैरी आ जाएगा हमारा 250, 250 में से 50 गया 200। नेक्स्ट उसके बाद हाउ मैंने क्या होता है सच 7 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर्स, ये भी ज़्यादा इमीडिएटली क्या होता है प्रीसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएट नॉट फॉलोड बाय 5, यानी कि बाद में 5 नहीं आना चाहिए। तो 6 और 7 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या तो 6 नहीं है हमारा, ये 6 और 7 है, ठीक है। तो यानी कि एक तो ये हो गया 6 7 4 हो गया, फिर उसके बाद 6 7 2 हो गया हमारा, फिर उसके बाद 6 7 5 यानी कि ये नहीं होगा, तो 2 ही हमारे पेयर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है उसके बाद ऑल रिच आर द रिचर वी आर द मोर सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि द रिचर वी आर द मोर सेल्फ सेंटर्ड वी बिकम एंड नेगलेक्ट अदर नीड्स, ठीक है। ऑल रिच आर सेल्फ सेंटर्ड नहीं गलत है, दोज हु नेगलेक्ट अदर नीड्स आर रिच, ठीक है। जो क्या है तो दूसरों की नीड्स को क्या है तो नेगलेक्ट कर देते हैं वो रिच होते हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है ओनली सेकंड, ठीक है। बाकी क्या तो फर्स्ट तो नहीं लगा, इसमें बोला ऑल रिच आर सेल्फ सेंटर्ड, नहीं ये तो नहीं होगा। इसने बोला कि जितने ज़्यादा अमीर होते हैं उतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, दूसरों की चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जो दूसरों की चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दो लोग तो क्या होते हैं हमारे रिच होते हैं, यस ये तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट ओके, अब यहाँ से क्या होता है हमारा ये 3 7 22 है। ओके, तो 3 दूनी 6 हो गया हमारा, और प्लस 1 7 हो गया, 7 तीन कितना होता है 21 प्लस 1 होगा, 22 दूनी 44, तो 3 दूनी 6 7 तीये 22 दूनी 45 तीये, तो कितना हो जाएगा 136 दूनी, ठीक है। तो 2 6 12 और 1 कैरी 2 तिया 6 और 1 कितना था 7 2 1 2, तो 273 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद 0 से 6 है हमारा, 24 से 60 है,
तो मुझे लग रहा है ये ठीक है। तो 0 है, 6 है, और फिर ना तो 24 है, और फिर कि ना तो हमारा 60 आ गया, फिर 120 आ गया, और फिर ना तो 210 है। ओके, 120 का डबल आ रहा है कि 240 होता है हमारा, ठीक है। तो यानी कि ना तो प्लस का 6 कर दिया, यहाँ से 6 है हमने, तो ये कितना किया हमने, यहाँ से लगभग आप ये लगा लो हमारा 0 से 6 14, 14 और 2 की ना होता 18 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से 22 है, तो 10 में से 2 आ के ना होता 8 आ गया, और यहाँ से फिर कि ना होता हमारा 5 में से 2 गया कि ना होता हमारा ये 5 में से 2 गया कि ना होता 3 38 नहीं 36 होता तो हो जाता हमारा ये 60 है ना। 60 में से 24, अच्छा सॉरी ये कि ना होता 24 है, तो 6 आ गया, ठीक है। तो 6 दूनी 6 3 18, ठीक है, 6 3 18 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कि ना होता हमारा प्लस का 60 है, ठीक है। नहीं नहीं हो पाया भाई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो जीके है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स रिजर्व इज़ फाउंड इन द कोल फील्ड्स ऑफ झारी एंड बोकारो। झारी एंड बोकारो तो हमारा किधर है भाई, झारखंड में है। तो इसने बोला कि कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो भाई ये डाउट है इसमें, छोड़ो नहीं। ओके, ग्रे रिवोल्यूशन हमारा जो है, ग्रे हमारा जो है, पिंक रिवोल्यूशन, ब्राउन वाला जो हमारा देखो ऑयल सीड्स है ना हमारा। येलो रिवोल्यूशन का ए आएगा, नहीं फोर्थ का ए आएगा, फोर्थ का ए आ रहा है, ठीक है, फोर्थ का। ओके, फोर्थ का ए है, नहीं कि गलत हो गया, फोर्थ का ए के ऑप्शन में है हमारा, ठीक है। तो यही होगा। नेक्स्ट है उसके बाद हो जाए भाई सिलेक्ट। ओके, हाँ, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ मियंडर्स, बिल्कुल ठीक है। तो इसने बोला कि कौन सा ठीक है, तो यानी कि पहला ठीक है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेचुरल लीव्स आर रेज्ड एम्बार्कमेंट्स फॉर्म्ड ड्यू टू सेडिमेंट डिपोजिशन ऑफ द रिवर में। नेचुरल लीव्स क्या होते हैं मैं नहीं पता। फ्लड प्लेन्स आर रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग फ्लड्स मेकिंग देम हाईली फर्टाइल। यस, लेकिन हाईली फर्टाइल थोड़ी होगा, इसने बोला रिप्लेनिश होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स से ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड प्लेन्स आर रिप्लेनिश हो जाते हैं हमारे जो फ्लड प्लेन्स होते हैं विद न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग फ्लड्स एंड मेकिंग देम हाईली फर्टाइल। हो तो सकता है हमारा ओनली टू। ओके, अब ये नेचुरल लीव्स का मतलब क्या होता है मैं नहीं पता। प्राकृतिक तटबंध, अच्छा जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो हमारे तटबंध होते हैं नदियों के किनारों पर तटछट के जमाव के कारण बने उठे हुए तटबंध हैं। ओके, किनारों पर तटछट के जमाव, यस बिल्कुल ठीक है। यस, ओके, तो मेरे हिसाब से क्या तो तीनों ठीक हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन क्लासिकल राग्स बाय द नंबर ऑफ नोट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज है। राग जो होते हैं हमारे 7 राग होते होंगे ना, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, नी 7 हो गए हमारे ना। यस, नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट गेम गट्स एंड ग्लोरी, नहीं पता भी मुझे। द काली टोपी डांस इज़ परफॉर्म्ड, काली टोपी जो होता है हमारा ये नहीं पता भी मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज्ड द वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, देखो प्रोटेक्शन की बात हो रही है हमारी, तो और वो भी क्या, तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हो रही है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है। WHO तो इसमें क्या ही करेगा, नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी नहीं होगा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मुझे लग रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायलेशन इन बास्केटबॉल। अ प्लेयर मे स्टे इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर 5 seconds, अ टीम मस्ट शूट द बॉल विद इन 8 seconds ऑफ प्ले, अ ड्रिबल एंड्स व्हेन बोथ द हैंड्स टच द बॉल वंस। यस, ये बात इसने बिल्कुल ठीक है, ड्रिबल हमारी खत्म हो जाती है जब दोनों टच करते हैं। तो इसने बोला कि कौन सा करेक्ट है, ये ठीक है। विच आर्टिकल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लेवी यानी कि एंड कलेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो आर्टिकल 269 है। यस, नेक्स्ट उसके बाद 2026 फीफा मैन वर्ल्ड कप इज़ करेक्ट। USA मैक्सो कनाडा बिल्कुल ठीक है, 48 टाइम बिल्कुल ठीक है, तो दोनों ठीक हैं इसमें हमारी। नेक्स्ट द ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ भगोरिया, भगोरिया इज सेलिब्रेटेड है। भगोरिया, भागो रे भागो, ये मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन इसने पूछा है कि कौन से वीक प्रायर टू हिंदू फेस्टिवल होता है। ओके, ये तो नहीं पता भी मुझे। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ, क्या होता है, सम्पान सिस्टम लॉन्च्ड टू DOT पेटिशनर्स, सम्पान ऑनलाइन मैनेजमेंट एंड रिजल्ट बाद में देखते हैं, इसको नहीं पता ज़्यादा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमारी क्या बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी प्रोमोट्स द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। द एजेंसी कंडक्ट्स सेफ गार्ड्स इंस्पेक्शंस टू प्रिवेंट डाइवर्सन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। इसने दोनों पूछा, अब रीजन है, अब देखो ये करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और ये करता है हमारा सेफ गार्ड्स इंस्पेक्शन ऑफ, यानी सेफ गार्ड करती है किस चीज़ को, यानी सेफ गार्ड इंस्पेक्शंस करती है टू प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फॉर मिलिट्री पर्पस। ना द एजेंसी कंडक्ट सेफ गार्ड इंस्पेक्शंस टू प्रिवेंट डाइवर्जन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फॉर मिलिट्री पर्पस। नहीं यार, आर तो वैसे ही गलत है हमारा, आर इज़ इनकरेक्ट है, और ए हमारा क्या है, तो ठीक है कि भाई प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यस, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज फॉर अशोक पिलर्स। ये हमारे स्टोन थे भी अशोक के पिलर्स, ठीक है, वुड के नहीं थे, कंक्रीट के भी नहीं थे, आयरन के भी नहीं थे,
अशोक पिलर जो थे हमारे वो थे भाई हमारे स्टोन के, है ना। यस बिल्कुल, वुड के नहीं थे, कंक्रीट के नहीं थे। यस नेक्स्ट आता है हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन इज़ एन इंडियन इनोवेशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन इज़ नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्या ही दे रखा है ये भी, चौथी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट नहीं पता। नेक्स्ट which Indian shooter made history by becoming the first Indian individual pistol shooter to win a medal at an Olympic event during the ISSF World Championship 2025 held in Cairo, Egypt। ओके, तो ये अभिनव बिंद्रा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अनीश भानवाला और ये क्या तो सौरभ चौधरी, विजय कुमार, इनमें से कोई ना कोई होगा। बाकी भाई क्वेश्चन मुश्किल दे रखे हैं। विच स्टेटमेंट करेक्टली स्टेट्स द लीगल इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 255 रिगार्डिंग एसेंट टू बिल्स हैं। ओके, स्टेट लॉ बिकम्स इनवैलिड विदाउट रिटर्न एसेंट फ्रॉम द गवर्नर्स। इनवैलिड हो जाता है, ये बात तो ठीक है बीमारी की भी, बिना एसेंट गवर्नर इनवैलिड हो जाएगा। एसेंट मस्ट ऑलवेज बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड फॉर द लॉ टू ऑपरेट। अ लॉ रिमेन्स वैलिड इवन इफ प्रायर रिकमेंडेशन वॉज बेसिक। ना प्रेसिडेंशियल एसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर द बिल पास इन लेजिस्लेचर। देखो प्रेसिडेंशियल का एसेंट होना चाहिए हमारा ऑब्टेन्ड, यस होना चाहिए। इसने बोला कि कौन सा करेक्ट है, प्रेसिडेंशियल का एसेंट जरूर होना चाहिए भाई बिफोर द बिल पास, बेशक से लेजिस्लेचर में क्यों ना हो, यही हो सकता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट ई संजीवनी ओपीडी क्या दे रखा है हमारा, ये ई संजीवनी है, ये लिंक्स अबाउट द पेशेंट्स है। ई संजीवनी ओपीडी प्रोवाइड्स ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंट्स। ओपीडी है तो हो सकता है भी, क्योंकि ई संजीवनी तो ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन तो मिलेगा शायद। ई संजीवनी ABHWC लिंक्स पेशेंट्स विद आयुष्मान भारत हेल्थ एमएलएस। मुझे तो दोनों लग रहे हैं, रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ओम नेशनल यूथ डे, कितने आंसर किए हमने, 11 ही आंसर हुए हैं यार। ओके 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 ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन नेशनल यूथ डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ विच नेशनल इनिशिएटिव एम्ड एट एंगेजिंग यूथ इन नेशन बिल्डिंग। किस चीज़ में लेंगे, तो विकसित भारत यंग लीडर्स नेशनल यूथ पार्लियामेंट और युवा शक्ति मिशन। मुझे लग रहा है युवा शक्ति मिशन होना चाहिए, क्योंकि नेशनल यूथ डे है ना, तो युवा शक्ति मिशन लग रहा है मुझे तो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। प्रेसिडेंट समन, बिल्कुल ये बात तो ठीक है। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर द हाउस अर्जेंट, नहीं प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, हमारा जो हाउस होगा ना वही करेगा, तो इसने नॉट करेक्ट है, तो यही ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज डन बाई प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस है, इसलिए बोला नॉट करेक्ट। तो मतलब कि 3 बातें इसमें करेक्ट होंगी। प्रेसिडेंट डिक्लेयर द हाउस अर्जेंट, अर्जेंट होता है हमारे टेम्परेरी बेसिस पर, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पर होता है। ओके, तो अर्जेंट तो मेरे हिसाब से शायद प्रेसिडेंट कर भी सकता हो, लेकिन जो प्रोरोगेशन होता है, जो टर्मिनेट करेगा, वो हमारा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है ना। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस है, मेरे हिसाब से क्या होता है, ये नहीं हो सकता प्रोरोगेशन एंड की एस एम। अर्जेंट तो क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पर होता है। ओके, लेकिन एक सेकेंड रुको, अर्जेंट हमारा क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पर होता है, तो वो हमारा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, वो तो हमारा क्या तो शायद से वही करेगा। यस, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता टेम्परेरी बेसिस पे, वो हमारा हाउस का जो है ना, या तो चेयरमैन करेगा या फिर स्पीकर करेगा। और प्रोरोगेशन तो हमारा क्या होता है भाई, टेम्परेरी उस पर परमानेंट बेसिस पर होता है। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस है, तो ये बात भी ठीक है। इसे बोला नॉट करेक्ट, तो ये बात तो ठीक है। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस डन बाय प्रेसिडेंट, यस प्रोरोगेशन जो होता है हमारा प्रेसिडेंट कर सकता है। यस, मुझे तो ये लग रहा है भाई। नेक्स्ट बाकी क्या होता है हमारा, रूर इंडस्ट्रियल रीजन इन जर्मनी, इट इज़ नोन फॉर इट्स कोल एंड स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया एंड इट फेसेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस ड्यू टू हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो इसमें यार डाउटफुल वाली कंडीशन है हमारी, तो मुझे तो चारों ले लें क्या इसमें। अंडर द राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संहिता ड्यूरिंग बेल, डिफ़ॉल्ट बेल फॉर माइनर ऑफेंस इज लिमिटेड फॉर हाउ मेनी डेज है। बेल जो होती है वो तुक्का मारने वाली बात है ये तो भाई। माइनर ऑफेंस के लिए देखो, माइनर ऑफेंस है तो या तो 1 महीना होगा या फिर 6 महीने तो हो नहीं सकते हैं ना, 3 या 9 और 3 दूनी 6 या फिर 1 महीना, ठीक है। 3 महीने तो माइनर ऑफेंस के लिए क्या ही होंगे, मुश्किल लग रहा है तो। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर, बिल्कुल ठीक है। थर्मल से थोड़ी होती है हमारी रिन्यूएबल, यानी कि 2 वाला तो गलत है, तो 2 तो गया। उसके बाद कोल भी गया, यानी कि 2 और 3 दोनों गए, 2 और 3 गया, 3 भी गया, हमारा 3 भी गया, तो फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द पद्म भूषण अवार्ड पोस्टुमसली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। लिटरेचर एंड एजुकेशन में, लिटरेचर में भी बोला इसने, एजुकेशन गुलजार हमारे एजुकेशन में नहीं है ना। विवेक दोबराई हो सकता, अमिताभ घोष भी हमारा क्या तो एजुकेशन में नहीं है। देखो इसमें ए या बी में से होना चाहिए, तो इसमें डाउट ले सकते हैं ना, रिस्क ले सकते हैं। मुझे लग रहा है ये श्री एल भैरप्पा, श्री विवेक दोबराई लग रहा है मुझे।
नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या स्कॉर्प, जो कि इंडिया फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला कि लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, ये जैसी चीज़ें जो होती हैं ना, एक्सटेरा रोबोटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होगा हमारा या फिर DRDO होगा। ठीक है, इंडिया का क्या है तो पहला लेग्ड, जो कि क्या है, एक मैनिपुलेटर है, लेग्ड मैनिपुलेटर। ओके, इंडिया का क्या है तो हमारा पहला लेग्ड मैनिपुलेटर है। ओके, लेग्ड मैनिपुलेटर। देखो अगर मैं इसमें ऑप्शन लूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, या तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या फिर DRDO होगा। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे लग रहा है, मुझे तो DRDO लग रहा है ना। मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने क्या है तो भाई 17 क्वेश्चन किए, जिसमें से क्या है तो हमारे 8 पर क्या है, 9 पर मार्क फॉर रिव्यू है। ओके, ओके, अब इसमें डाउट देखो भाई कईयों पे है हमारा। ठीक, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, तो कुछ ज़्यादा पे मार्क फॉर रिव्यू किया है, 20 के आसपास कर ले भाई, है ना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा ये ऑल 3, तो ये तो मुझे ठीक ही लग रहा है ना। यस, ऑल 3 ये ठीक है हमारा। ठीक है, तो तीसरे पे क्या है तो मार्क फॉर रिव्यू ले सकते हैं। 7th पे हमारा क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसने बोला वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी ठीक ही लग रहा है मुझे। बाकी जो प्रेसिडेंट एसेंट है, ओके, ये है कि हमारा बहुत स्टेटमेंट है। ओके, युवा शक्ति मिशन, डिक्लेयर द हाउस अर्जेंट के, उसके बाद ये हमारा 1 2 3, इसको हटा देना। इसमें डाउट है, अनमार्क, यानी कि क्या होता है, इसको क्लियर कर, सेव एंड नेक्स्ट है। ठीक है, उसके बाद 24 ही बेग दे दो, इसको भी डाउट, इसको ही मत ले भाई, है ना। हम भाई क्यों नेगेटिव में मार्किंग लिया, है ना। ओके, इसको हटाओ भाई एंड सेव एंड नेक्स्ट है। सेव एंड नेक्स्ट है। और लास्ट हमारा 25 है, तो इसमें कितने हो गए हमारे, 8 है ना मार्क फॉर रिव्यू। 8 दूनी कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 तो हमारे क्या तो सीधे सीधे ये गए, और जो है 8 हमारे, सोलह नंबर जाएंगे हमारे सीधे सीधे। और नेगेटिव मार्किंग है अपनी, तो 4 क्वेश्चंस पे क्या है तो अभी 1 नंबर जाएगा। तो हमारे टोटल कितने हैं तो 8 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 4 दुनिया 2 नंबर हमारे यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं भाई, है ना। कुछ ठीक भी तो होंगे, चलो भाई इतना ही ले लेते हैं रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। अब इसके बाद अपना आएगा भाई हमारा ये जो है मैथ्स का। अब मैथ्स में जो है ना, अभी देखो रीजनिंग में मेरे हिसाब से क्या है तो शायद से 20 क्वेश्चन तो हुए ही होंगे। 20 से तो अब भी क्वेश्चन हुए जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखेंगे एक्यूरेसी कितनी रहेगी। और मैथ में देखेंगे भाई 15 16 17 एक 18 क्वेश्चन तो करने की कोशिश करेंगे भी जहाँ तक हो सकेगा। बाकी देखते हैं। तो गाइस अगर आपको ऐसे ही मॉक कर देखना है ना, तो मैं रोज़ मॉक देता हूँ, एक अपना रेलवे NTPC का और एक अपना जो है SSC CGL का। तो ऐसे ही भाई अगर आपको मॉक देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन फ्यूचर आपको, तो है ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है ना भाई डिले ना हो, आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई यही है। और आप भी ना कमेंट कर सकते हो, अगर कहीं पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कुछ भी है ना कमेंट करके बता सकते हो कि भाई आपको है ना यहाँ पर ये करना चाहिए था, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं भी क्योंकि इम्प्रूव ही कर रहा हूँ अपना, बस यही है कि भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला सकूँ, बस यही है। तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हो। अब तो मैथ तो मेन ही है इसमें। ठीक है, इंग्लिश में तो पता नहीं चलता, मैथ में नहीं पता चलता भाई कैसे टाइम निकल जाएगा। इंग्लिश में फिर भी थोड़ा सा हो जाता है टाइम मैनेज। मेन तो इसमें यार मैथ और रीजनिंग में टाइम मैनेज करना है।
ओके, चलो भाई अब आ गया है भाई फाइनली, बस टाइम क्लोज़ होने वाला है। तो मैथ में अपनी यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि भाई जो क्वेश्चन आसान दिखेगा ना, पढ़ूंगा हर एक क्वेश्चन को, लेकिन देखेंगे पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो करना है या नहीं करना। जिसमें थोड़ा सा भी डाउट लगेगा या जिसमें क्लैरिटी नहीं होगी उसको सीधा स्किप करेंगे, और जिसमें ये हो सकता है कि भाई हाँ की कैलकुलेशन टफ हो सकती है उसको सेकंड राउंड के लिए रखेंगे, और बाकी जिसमें ये पता है कि भाई हाँ ये करना ही करना है, जिसका मेथड बिल्कुल क्लियर कट है, पता है कि ये करना है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, बाकी सबको स्किप करते चलेंगे, क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या पता भाई एक क्वेश्चन में हम उलझ जाएँ और बाद में क्वेश्चन आसान दे रखे हों, तो बस ये नहीं करना है। तो चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, आप भी रेडी हो जाओ। क्या दे रखा, फाइंड द स्लोप है, तो y2 माइनस वन, 8 में से 4 गया कि नौता 4 हो गया और हमारा, और यहाँ से 6 में से 4 गया कि नौता 2, तो 2 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म, सॉलिड राइट प्रिज्म है इज़ अ ट्राइंगल हूज साइड्स आर दिस देयर, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इतनी है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा, यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, और प्लस में कितना होता है हमारा, तो बेस एरिया होता है। अब देखो बेस एरिया है 5 12 13, मेरे हिसाब से क्या है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, बेस पेरीमीटर हो जाएगा हमारा यहाँ से 3 और 2 की नौता 5, ठीक है, तो ये जगह 20 और की नौता 25, और 25 प्लस में 5, बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट दे रखी हमारी इतनी, और प्लस में कितना हो जाएगा बेस एरिया, तो हाफ इंटू में कितना होता है बेस इंटू में हाइट, हाइट हमारी यहाँ पर क्या है तो 13 हो जाएगी हमारी, और हाफ इंटू में कितना होता है बेस इंटू में हाइट है, तो यहाँ से कितना होता है देखो ये 5 है 12 है और 13 है, तो बेस हो जाएगा हमारा 5 और कितना होता है हमारा 12, ठीक है, तो 2 6 12 हो गया, 6 5 कितना होता है 30, यहाँ से कितना होता है हमारा ये 15 आ गया, 25 और 5 कितना होता है 30 हो गया, ठीक है, तो ये 300 हो गया, 300 प्लस में 15 तो 315, ओके 315 होना चाहिए हमारा यहाँ से भाई 315, ओके। और सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, तो यही तो होता है ना प्रिज्म में हमारा बेस एरिया, बेस पेरीमीटर इंटू में हाइट, बेस पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 12 है प्लस में 13, 3 हो तो 5 होगा 25, ठीक है, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 30, और हाइट कितनी हमारी 10 है, बिल्कुल सेंटीमीटर में है, तो ये 300 होगी, और 300 प्लस में क्या होता है हाफ इंटू बेस, अच्छा हाफ इंटू में कितना होता है बेस इंटू में हाइट होगी, ठीक है, तो 2 6 12, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 5 6 का 1 सेकेंड, यहाँ से 5 6 का 30, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है, हाफ इंटू में कितना होता है बेस हो गया इंटू में हाइट हो गया, ठीक है, तो ये 5 है तो कितना होता है 2 5 6 का 30 ही होगा सीधा यहाँ पर, ठीक है, तो 330 330 आ रहा है यार यहाँ पर, तो 340 कर देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट है विच नंबर शुड बी एडिड टू मेक दैम इन प्रोपोर्शन, ठीक है, तो 3 प्लस एक्स हो गया, यहाँ से कितना होता है हमारा 11 प्लस में एक्स हो गया, इज इक्वल टू होता है हमारा 4 प्लस में एक्स और प्लस में 14 प्लस में एक्स हो गया, यहाँ से 11 में से 3 गया कितना हो जाएगा हमारा 10 में 3 गया 7, और ये कितना होता है ये 8 का गैप है, इधर से देखो हमने 14 है तो ये 10 का गैप हो गया ना, 10 में 11 में 3 गया 10 में 3 7 और 8, ठीक है, तो हमने क्या है तो यहाँ से 8 पंजे 40, ठीक है, तो 8 पंजे 40 हो गया कितना होता है 10 चौक 40 हो गया, तो 5 से कितना होता है हमारा 15 हो गया, प्लस में कितना होता है हमारा 5x हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ से 4 चौक कितना होता है 16 हो गया, प्लस में कितना होता है 4x हो गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1, 15 में से 16 गया 1। नेक्स्ट उसके बाद इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द टाइम दिस एंड दिस है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट नेक्स्ट, ठीक है, तो वो नेक्स्ट कब मीट करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है हमारी, ठीक है, तो कुछ नहीं भाई यहाँ से कितना होता है देखो ये 840 अपॉन में कितना होता है 6 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो 840 अपॉन में कितना होता है 12 12 7 84 होगा, और यहाँ से कितना होता है 6 कम 6 होगा 6 चौक 24 हो गया, तो 140 सेकेंड बाद। नेक्स्ट उसके बाद 6 की पावर 25 डिविजिबल बाय, तो 6 की पावर हमने यहाँ से क्या तो 25 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 1 1 प्लस में कितना होता है 6 की पावर 1, प्लस में 6 की पावर कितना होता है 2, प्लस में 5 और 3 कितना होता है 8 हो गया, तो ये प्लस में 1 प्लस 6 हो गया, ठीक है, 6 6 कितना होता है हमारा 36 हो गया, 6 का कितना होता है 216, यहाँ से हमने 36 ऐड कर दिया, 6 6 12 और 1 कैरी 3 4 कितना होता है 5, और ये हो गया हमारा 252, ठीक है, प्लस में कितना होता है 7 हो गया, 7 और दोनों हो गया यानी कि 2 5 कितना होता है हमारा 9, 259 से कट जाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद है पूजा चमेली एंड अंजू हैव अ टोटल ऑफ 400 रुपये इन देयर पर्सेज, पूजा हैज़ 50 मोर देन द चमेली, ओके, तो ये पूजा है हमारी, ओके, ये हमारी क्या चमेली है और ये अंजू है, 50 ज़्यादा है किससे हमारी पूजा चमेली और क्या था अंजू, पूजा हैज़ 50 मोर देन द चमेली एंड अंजू हैज़ 2 टाइम्स व्हाट पूजा हैज़ है,
ओके, चमेली मान लेते हैं चमेली के पास इतने हैं और इसके पास कितने हैं हमारे x प्लस का कितना होता है 50 है। अंजू हैज़ 2 टाइम्स व्हाट पूजा हैज़, ठीक है, तो यानी कि ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस का कितना होता है 50। अब ये टोटल दे रखा हमारा यहाँ से इतना x है, ठीक है, 2x है और यहाँ से कितना होता है 2x कितना होता है 4x, प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 50 और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 50 दूनी कितना होता है 100 इज इक्वल टू होता है हमारा 450, ठीक है। तो यहाँ से 100 माइनस कर दिया हमने, 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये कितना होता है 3 आ गया, इसमें से हमने 50 और माइनस कर दिया कितना होता है 300, 300 वन में 4 इज इक्वल टू हमारी x की वैल्यू आ गई। ओके, तो क्या कट रहा हमारा 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना होता है हमारा 150 हो गया, ठीक है। तो 150 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 75। हमें निकालना है तीनों के पास कितना कितना है, 75 है, तो 75 और 50 कितना हो जाए 7 और 5 12 125, ठीक है। तो यानी 125 हो गया और एक कितना होता है 75 हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन है और कोई नहीं है। इफ़ 8 men और 16 women और 32 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 months, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8 men है इज इक्वल टू होता है हमारा 16 वुमेन है और इज इक्वल टू होता है 32 बॉयज़ हैं। एलसीएम ले लिया हमने 32 है, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया और ये कितना होता है हमारा 32 से कम कितना होता है 32 हो गया, ठीक है। तो ये एक मैन की आ गई हमारी, एक वुमेन की आ गई और एक हमारे क्या तो बॉयज़ की एफिशिएंसी आ गई। अब बताना हाउ मेनी बॉयज़, टोटल हमारे क्या तो 8 महीने में कर सकते हैं, 4 और 2 6, 6 और एक कितना होता है हमारा 7, 7 गुना में कितना होता है 8, ये टोटल वर्क आ गया। अब इसने बोला 4 मैन, ठीक है, तो 4 और 4 कितना होता है 16, ठीक है। और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 4 वुमेन हैं तो कितना होता है ये 4 4 दूनी 8 है और प्लस में क्या होता है 4 बॉयज़ भी हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो आंसर तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं आ हमारा, 7 8 कितना होता है हमारा 56 होता है, ठीक है। तो 56 अपोन में कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना होता है 12, 12 और कितना होता है 16, 6 और 2 8 और कितना होता है 28, ठीक है। तो 28 से दूनी 56, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56 होता है, तो नहीं आ रहा भाई। 8 वेमेन ओके कैन डू अ पीस ओवर किन का होता है हमारा 8 months, होना तो ऐसे ही चाहिए हमारा, क्योंकि देखो 8 से 8 हमारा क्या तो कट जाएगा और यहाँ से कितना होता है हमारा 8 चौक 32 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 32 एकम 32 हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। ओके, अब इसने बोला 8 महीने में, ओके, तो टोटल वर्क हमारा कितना है, अच्छा सॉरी, हाँ टोटल वर्क हमारा ये नहीं आएगा हमारा, नहीं ठीक है यार, ये तो अच्छा सॉरी देखो 8 मैन है हमारा, ठीक है, टोटल वर्क ये नहीं आएगा हमारा, टोटल वर्क आएगा हमारा 8 है, एक मैन की वैल्यू 4 है और गुना में कितना होता है 8, ये सी आएगा हमारा, और तो डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा 28 है, 4 एकम 4 हो गया, 4 7 28 हो गया, 8 8 64, 64 अपन में कितना होता है 7, अब कितना होता है 7 8 56 हो गया और कितना होता है 7 9 63 हो गया, तो 7 9 63 यानी कि 9 सही 1/7, यस 9 से 1/7। नेक्स्ट उसके बाद द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी हमारी इतनी दे रखी है एंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इतनी दे रखी है, एवरेज मंथली उनको इतना दे रखा है, तो बताना है सम ऑफ द मंथली इनकम, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, देखो 0 हो गया हमारा और उसके बाद कितना होता है हमारा ये 2 0 0, 2 पंजे कितना होता है हमारा ये 10 हो गया, फिर कितना होता है 2 पंजे 10 हो गया, उसके बाद यहाँ से कितना होता है बी प्लस सी, 2 0 0 हो गया और फिर कितना होता है 2 पंजे हमारे कितना होता है 10 है और एक कैरी, 2 दूनी 4 और एक कितना होता है 5 और 2 6 कितना होता है हमारा 12, उसके बाद सी प्लस में कितना होता है ए इज इक्वल्स टू 52, ठीक है। ये कितना होता है 0 है, 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, हमने जोड़ा 0 0 5 और 4 9 कितना होता है 10 और एक कैरी, ये आ जाएगा 3, ये आ गया हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 से हमने क्या तो काट दिया, ये कितना होगा 2 एकम 2 हो गया, बच गया हमारा यहाँ पर 13, ठीक है। तो 2 6 12, 2 पंजे 10 और कितना होता है 0 का 0, तो ये आ जाएगी हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, बस ये निकालना था हमें 16500। नेक्स्ट उसके बाद द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स है टू द अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। तो 1/3 हो गया, 1 कितना होता है 4 हो गया, 1 कितना होता है 5 हो गया। अब यहाँ से कितना होता है 5 चौका 20 20 दिया कितना होता है 60, तो 3 दूनी 6 हो गया, 4 एकम 4 4 पंजे 20 हो गया, 60 है, ठीक है। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 है। अब यहाँ से क्या है तो और तो कटेगा नहीं, तो बस ये आ जाएगा हमारा आंसर, यस। नेक्स्ट उसके बाद अब बैग कंटेन्स रुपी 50 पैसे 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हमारी क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट इतना दे रखा हमारा, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारा, ये 1 रुपया है, ये कितना होता है 50 पैसे है, ओके। तो यहाँ से कितना होता है देखो ये 1 रुपया हो गया हमारा और ये कितना होता है 50 पैसे हो गया, ये हमारा कितना होता है 25 पैसे हो गया। इसकी एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 रुपया हो गया, 50 पैसे कितना होता है 1/2 होता है, इसकी कितना होता है 1/4 होता है, मल्टीप्लाई कितना होता है 3, मल्टीप्लाई कितना होता है 4, मल्टीप्लाई कितना होता है 6, ये 3 आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 आ गया और यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या है तो मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 तिया 9 हो गया हमारा और ये 3 दूनी 6 हो गया हमारा, कितना होता है 2 हो गया। अब यहाँ से कितना होता है 9 और 6 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 की वैल्यू दे रखी है हमारी 143, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी ये 143 डिवाइडेड बाई कितना होता है 17। अब 17 से क्या तो कटेगा ही नहीं हमारा, ये दिक्कत यहाँ पर है। टोटल अमाउंट दे रखी है हमारी ये, है ना, 1 गुना में कितना होता है 3 है और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 गुना में 2 और कितना हो जाएगा हमारा हाफ है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कितना होता है 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 बिल्कुल ठीक है, 2 दूनी 4 2 तिया 6 ये भी ठीक है।
3 तिया 9 हो गया, और फिर कितना होता है 3 दूनी 6 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 से कट नहीं रहा है हमारा। 17 एकम 17, 17 43 है। 17 दहाई कितना होता है 170 होता है। 17 8 136 होता है, नहीं। 17 निमा 153, 53 होना चाहिए था, यहाँ पर ये कटेगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, अ पर्सन स्पेंड्स 40% ऑफ ही सैलरी इन फूड आइटम्स, 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। इसने बोला ये, ठीक है। तो मान लेते हैं एक्स है यहाँ पर, 40% उसने क्या तो फूड आइटम्स पर खर्च किया, 50% ऑफ द रिमेनिंग यानी कि बचा कितना हमारा 60%, उसका क्या तो 50% ट्रांसपोर्ट पर कर दिया, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोज, ठीक है। तो 50% ऑफ द रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। तो बचा हमारा कितना होता है 50%, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग बचा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ से पर कन्फ्यूजन हो सकती है, 40% खर्च कर दिया, बचा हमारा 60। अब रिमेनिंग का क्या है तो 50% ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। तो इनकी खर्च कर दिया, तो बचा कितना हमारा 50। 30% ऑफ द रिमेनिंग यानी बचा कितना हमारा 70। आफ्टर स्पेंडिंग दिस ही सेव्स कितना होता है हमारा 1260 हो गया, ठीक है। तो 50 से कम 50 होगा, 50 दूनी 100 हो गया। यहाँ से कितना होता है 2 तिया 6 हो गया, कितना होता है 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 1260 मल्टीप्लाई में कितना होता है 5 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई कितना होता है 10 डिवाइडेड बाई कितना होता है 3, 3 गुना में कितना होता है 7 हो गया हमारा। ओके, यहाँ से कितना होता है हमारा 3 ये से कट गया, ठीक है। तो 3 चौक 12 होगा, 3 दूनी 6 0 का 0, 7 6 कितना होता है 42 हो गया, 5 6 का कितना होता है 30 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6000 आ जाएगा हमारा पैसा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इनर डिवीजन सम द डिवाइजर, ठीक है। तो डिवाइजर इज इक्वल कहता है 35% हो गया हमारा, एंड साथ में क्या होता है डिवाइजर इज इक्वल होता है 6 टाइम्स कितना होता है रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर में पता है, ठीक है। तो 6 गुना में कितना होता है 39 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या तो डिवाइजर आ गया। 6 गुना में कितना होता है हमारा ये 39 है, ठीक है। तो 6 गुना में कितना होता है 39 है, तो यहाँ से कितना होता है हमारा ये क्वेश्चन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 गुना में कितना होता है 39 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू, ठीक है। तो 13 थी 39 हो गया, 6 थी 18 इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन आ गया। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ से, ये कितना है डिवाइजर है, ठीक है। तो ये कितना होता है हमारा 6 गुना में कितना होता है 39 है, ठीक है। ये होता है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर, ये होता है हमारा। और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 18 है, और प्लस में रिमाइंडर हमारे कितना होता है 39 आता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 18 6 का कितना होता है हमारा 108 हो गया, 108 गुना में कितना होता है 39 है, और प्लस में कितना होता है हमारा 39 है, ठीक है। देखो 8 निम कितना होता है 72 आएगा, 72 का कितना होता है 2 आएगा, 9 और 2 18, पीछे के अपना 8 आना चाहिए हमारा। ओके, 13 गुना में क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके देखें क्या, ठीक है। तो 108 गुना में कितना होता है हमारा 39 अगर मैं कॉमन ही ले लूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 109 हो गया, ठीक है। तो 9 में कैसे पीछे 1 आएगा, हो गया। अरे 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 कंफर्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सिंप्लीफाई करना है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 32 की पावर 4 माइनस में, तो 4 ले लिया हमने, और यहाँ से कितना होता है हमारा ये 33 है 31 है, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है हमारा भाई ये 1024 होता है हमारा, ठीक है। जो कि हमारा 1024 हमें पता है, ठीक है। तो 33 गुना में कितना होता है 32 है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1024 जो होता है ना 32 का स्क्वायर होता है, तो 32 का स्क्वायर प्लस में 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा 32 की पावर कितना होता है 4, और माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 32 की पावर कितना हो जाएगा ये 2, 32 की पावर 2 माइनस में कितना होता है 1 की पावर 2, 32 की पावर 2 प्लस में कितना होता है 1 की पावर 2, और डिवाइडेड बाई, तो इधर कितना हो जाएगा 32 की पावर प्लस 1 है ये है, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना होता है 32 की पावर 2 यानी कि ये हमारा क्या तो कट गया। अब नीचे कितना होता है हमारा ये हमारा 33, ठीक है। तो 33 गुना में कितना होता है 31 हो गया। तो अब ये क्या तो सोल्व कर लो, हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 32 माइनस का 1 और कितना हो जाएगा 32 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना होता है हमारा 33 है, 33 गुना में क्या 33 है, ये कट गया हमारा, ठीक है। लेकिन होता है ये 1 आ गया अभी हमारा आंसर। नेक्स्ट उसके बाद क्या दे रखा है रेडियाई ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिस एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज। ओके, एरिया ऑफ द कितना होता है क्लोज्ड फिगर यानी कि निकालना है, तो पाई इंटू में क्या होता है हमारा ये कैपिटल आर स्क्वायर 27, 27 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 749 होता है हमारा, तो लगभग ये हो जाएगा हमारा 729 होता है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, हमारा 26 का कितना होता है हमारा 676 होता है, ये 729 हो जाएगा हमारा ये, तो 729 और माइनस का कितना होता है हमारा 324 होता है बस, ठीक है। तो ये कितना होता है 729 और माइनस का कितना होता है 324 यानी कि पीछे 5 आ रहा है, तो प्लस तो इसमें भी है 0 आ गया, और कितना होता है 405, ठीक है 405 पाई। उसके बाद अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ इतना स्टिल वाटर यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारी, एंड गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो टाइम एंड क्या होता है कम्स बैक इन अ टोटल ऑफ 4 आवर्स, ठीक है। तो 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, तो डाउन स्ट्रीम का है तो 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई
स्टिल वाटर यानी कितना होता है 15, 15 प्लस में कितना हो जाएगा वाई, एंड कितना होता है 20 हमारा क्या है तो गया है, एंड कम्स बाय बी का आया है, तो 15 कितना होता है वाई हो गया हमारा, ठीक है। तो 4 से कॉमन काटा, ये कितना होता है 20, कितना होता है 5 आ जाएगा, ठीक है। एक इज इक्वल होता है हमारा 5 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना होता है 15 माइनस का कितना होता है वाई हो गया, और प्लस में कितना होता है ये 15 प्लस का वाई हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होता है 15 का स्केयर 225 माइनस का कितना होता है वाई, वाई से वाई कट गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक इज इक्वल होता है 5, और 5 गुना में कितना होता है 15, 15 कितना होता है 30 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होता है 225 और माइनस का कितना होता है वाई। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 225 माइनस का कितना होता है वाई इज इक्वल टू 5 से कितना होता है 15 यानी कि 150, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितना होता है 225 माइनस कितना होता है 150, ये 5 आ गया, और यहाँ से कितना होता है 5 और 2 7 75, ठीक है। और क्या है हमारा यहाँ से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि वाई की वैल्यू तो 75 ही आ गई हमारी, ठीक है। तो इसका क्या है तो रूट करना पड़ेगा क्या हमारा, ठीक है। तो 15 पंजे कितना होता है 75 होता है, तो कितना होता है 3 गुना 5 गुना कितना होता है 5 हो गया, 5√3 ऑप्शन में, तो यही होगा फिर तो। नेक्स्ट उसके बाद द सिंपल इंटरेस्ट ऑन कितना होता है हमारा सम ऑफ मनी इज इतना दे रखा है, ठीक है। तो 9 बाई कितना होता है 45 विद प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता है न्यूमेरिकली 5 टाइम्स है, नंबर ऑफ ईयर यानी कि टाइम इज इक्वल होता है 5 टाइम ऑफ दिस हो गया हमारा। ओके, प्रिंसिपल हमारा इतना देखा, प्रिंसिपल तो कट गया, रेट हमारा कितना होता है 5 टाइम्स ऑफ रेट इंटू रेट डिवाइडेड कितना होता है 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया हमारा ये। ओके, तो कितना होता है 5 होगा 20 हो गया, 5 नहीं 45, 9 नहीं कितना होता है 2%, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ए एंड बी क्या होता है कैन डू अ पीस ऑफ सेपरेटली, ठीक है। तो ए हमारा 10 में कर सकता है, बी हमारा जो 8 में कर सकता है, नहीं हो पाएगा भाई अब तो ये, ठीक है। कितने हुए मेरे 15 क्वेश्चन हुए हैं भाई, जिसमें एक पे क्या तो डाउट भी है, इस पे टाइम वेस्ट किया, ये नहीं करना चाहिए था मेरा। 310 है 340, ठीक है 310 कर देते हैं भाई। अरे ये सबमिट ही नहीं हुआ यार तो। नेक्स्ट इंग्लिश में है, क्या बताना है इसमें, ठीक है। ओके, कंबाइन, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। शी टेक्स अप हर, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, शी टेक्स अप हर मदर इन लुक्स बट नॉट इन बिहेवियर, ठीक है। तो शी टेक्स ऑफ है, शी टेक्स अप हर मदर, शी टेक्स डाउन हर मदर इन लुक्स बट नॉट इन बिहेवियर, ठीक है। यानी बिहेवियर में तो नहीं लेता, लुक शी टेक्स आफ्टर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन लुक्स, यस यानी कि उसको मतलब उसके बाद यस टेक्स आफ्टर आएगा। नेक्स्ट शी हैड अ चाइल्ड्स डैश, ओके, तो क्या बताना है इसमें, शी हैज़ है चाइल्ड इनोकेट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज, इसमें नियरेस्ट इन मीनिंग है, इन कोइट मुझे नहीं पता, अभी मर्क्यूरियल तो वो होता है स्टेबल होता है, नहीं कि ये से। तो शी हैड अ चाइल्ड स्टेबल अवेयरनेस, स्टेबल तो नहीं होगा, डिक्री होता है हमारा कम हो जाना। ओके, कन्फ्यूज़ हो सकता है हमारा शायद से, शी हैड अ चाइल्ड से कन्फ्यूज अवेयरनेस नहीं, डिप्रेव होता है हमारा। ओके, डिप्रेव होता है हमारा कि इतना ब्रेव कर रहा है, ठीक है, यानी कि कंजूस कहीं का, डिप्रेव होता है शायद से, डिप्रेव भी हो सकता है। डिक्री तो क्या होता है हमारा कमज़ोर होता है ना, कम अवेयरनेस है चाइल्ड से, डिक्री भी हो सकता है हमारा, डिप्रेव तो मुझे नहीं लग रहा। बाकी देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, ठीक है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इट्स ईटिंग, ठीक है। तो ये होता है फाइनल रिजल्ट्स, ये होता है शायद से द फाइनल रिजल्ट्स आर ओनली द वे टू जज समथिंग्स क्वालिटी और वीरासिटी, यस ये होता है शायद। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इट, यानी कि प्रूफ तो क्या, इसको खा के देख लो पता चल जाएगा। ट्राई टू जजमेंट टू टेक अ चांस है, ओके, एंड टू नो द ट्रूथ, ये तो नहीं होना चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट्स आर ओनली द वे टू जज, ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या होता है आई हैड फिनिश्ड परफेक्ट, करेक्ट है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो हमारा ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ से क्या, तो बट से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती, द वुमेन यानी पहले वुमेन की बात करी गई होगी, नहीं तो बी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो ए और बी तो हमारा वैसे ही गया, बच गया हमारा सी। वाइल आई इन्जॉय रोड जर्नीज आई हैव नॉट बीन वेरी इंटरेस्टेड इन कार्स बियॉन्ड देयर प्रैक्टिकल यूज़, मतलब ज़्यादा मैं कार्स में इंटरेस्ट नहीं हूँ, बस बियॉन्ड देयर प्रैक्टिकल यूज़ में यूज विच इज़ टू ड्राइव मी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। एंड द एप्रिसिएशन, अब सी के बाद क्या होता है, या बी है, बट इन माई सर्च फॉर माई सेफर कार ओवर द लास्ट ईयर आई हैव डेवलप्ड अ डीपर अप्रिसिएशन, ठीक है। इधर भी अप्रिसिएशन है एंड द अप्रिसिएशन, इसका मतलब कहता है ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आ रहा है हमारा, ए के बाद इसमें भी डी आ रहा है। ओके, तो इसके बाद सी के बाद क्या आता है, ए है, इसी के बाद क्या आता है हमारा बी है। द वुमेन हु चेंज द कार गेम फॉर गुड इज़ दिस, ठीक है। तो इसमें पहले वुमेन की तो बात नहीं हो रही हमारी, द वुमेन हु चेंज द कार गेम, यानी बी की तो नहीं होना चाहिए, सी के बाद बट इन माई सर्च फॉर अ सेफर कार ऑफ द लास्ट ईयर आई हैव डेवलप्ड अ डीपर अप्रिसिएशन फॉर ऑल दैट दिस मशीन जो कैन डू कर सकती है हमारी। एंड उसके बाद क्या होता है सी बी आ गया, और सी के बाद क्या होता है ए आ गया, फिर डी आ गया। एंड द अप्रिसिएशन ग्रू व्हेन आई लर्नड अबाउट द फर्स्ट पर्सन एवर टू टेक अ लॉन्ग ट्रिप अपॉन द वुमेन हु चेंज द कार, यस यानी ये आएगा हमारा। नेक्स्ट राइट एंड राइट, ठीक है। राइट कैन मीन मोरली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, प्रॉपर और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। वाइल जो राइट होता है रेफर्स टू एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, नहीं रिकॉर्डिंग ना। राइट कैन मीन मोरली करेक्ट, नहीं। राइट क्या होता है मीन्स टाइप ऑफ एनिमल, नहीं। राइट क्या होता है टाइप ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड नहीं होता, गलत है, टाइप ऑफ एनिमल नहीं होता। राइट कैन मीन मोरली करेक्ट, प्रॉपर नहीं, तो फिर तो पहला ही ऑप्शन होना चाहिए, यस यस ये ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है
स्पीच बतानी है। तो हाउ काइंड ऑफ यू टू टेक एन इंटरेस्ट इन अस, मिस्टर बेटरन एक्सक्लेम्ड, ठीक है। तो मतलब कि क्या था, एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज है, मिस्टर एक्सक्लेम्ड हाउ काइंड, तो मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, हमें इनडायरेक्ट में बताना है। तो मिस्टर बेटरन एक्सक्लेम्ड दैट हाउ काइंड ऑफ यू, ठीक है। यू हमारा क्या, तो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है भाई, जो है इसका जो होता है ना, इसका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अब ऑब्जेक्ट क्या, तो यू ही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ मी, मुझे ही बोला होगा, तो इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ मी, इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ मी, इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ मी, इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ मी टू टेक एन इंटरेस्ट अस। देखो अस नहीं होगा, अस का क्या होता है, दैम हो जाता है, पहली बात तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो टेकिंग एन इंटरेस्ट, अब क्योंकि क्या है ये हमारा हाउ काइंड ऑफ यू टेक एन इंटरेस्ट, तो मुझे लग रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, ठीक है। और टेकिंग एन इंटरेस्ट तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ मी, ठीक है। तो ये तो पहले वाला वैसे गलत हो गया, इसमें क्या तो टेकिंग लिख रखा, तो ये भी गलत है। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ मी टू टेक एन इंटरेस्ट इन दैम, ये ठीक है। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ मी टू टेक एन इंटरेस्ट इन दैम, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, दैट इट, अच्छा इट वॉज है ना, हाँ, तो इट इज़ नहीं आएगा, इट वॉज आएगा, यस, क्योंकि पास्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट उसके बाद करेक्ट सेंटेंस है वी वॉज ट्राइंग, वी के बाद इसने बोला करेक्ट है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। हिज पैंट्स है, पैंट्स हमारा क्या होता है, तो एक काउंटेबल नाउन होता है ना, सॉरी वो होता है प्लूरल नाउन होता है, तो वॉज इसके साथ गलत है, ये भी गलत है। राकेश टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट द गेस्ट ऑफ द पार्टी, टुगेदर विद के साथ जब भी आ जाए हमारा, तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमारी क्या होती है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो टुगेदर विद हिज वाइफ, टुगेदर विद हिज वाइफ ग्रीट द गेस्ट, तो सिंगुलर बंदा है राकेश, तो गेस्ट तो बिल्कुल ठीक है, ग्रीट द गेस्ट, ठीक है, ग्रीट है ना, उसने क्या है तो ग्रीट किया, तो ग्रीट्स आना चाहिए ना, ग्रीट्स द गेस्ट, यस, यानी ये भी गलत है हमारा। अनमोल टुगेदर विद राघव वेलकम्स है, ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया ना, टुगेदर विद, अनमोल हमारा सिंगुलर, वेलकम्स है, यस ये ठीक है। नेक्स्ट द मनी अराइव्ड व्हेन आई लिटल एक्सपेक्टेड, क्या बताना है, डिग्री ऑफ कंपेनी सुपरलिट, अच्छा लिटल लेस लीस्ट होता है हमारा, तो लीस्ट आ जाएगा हमारा, सुपरलेटिव बताना है, तो लीस्ट हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड्स और ग्रुप है हमारा, तो अ सेट ऑफ फैक्ट्स और फिक्स्ड लिमिट दैट इस्टेब्लिश और लिमिट्स हाउ समथिंग कैन और मस्ट हैपन और बी डन, ओके। सेट ऑफ फैक्ट्स होता है हमारा, तो पैरामीटर ही होते हैं हमारे वो, यस है। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, तो ये होता है हमारा इवनिसेंट होता है, एक क्षण भर के लिए, यस। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, डायरेक्ट स्पीच है, तो द कर्नल सेड दैट इट गेव मी, ठीक है, तो गेव है हमारा, ओके, तो यानी कि चेंज कर रखा हमें और डायरेक्ट में बताना है, तो गेव है तो यानी कि प्रेजेंट में होना चाहिए, तो इट गिव्स मी आना चाहिए, इट गिव्स मी और इट गेव मी ये गलत है, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में आना चाहिए। और दैट इवनिंग है तो क्या होता है, दिस इवनिंग होना चाहिए, तो ये पहला ही ठीक है। नेक्स्ट कंडेंसेशन का मतलब होता है, इसमें क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, तो कंडेंसेशन का मतलब छोटा करना एक तरीके से, एब्रिविएट नहीं होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, यस इसका अपोजिट, यस। नेक्स्ट है ऑनरस, ऑनरस होता है डिफिकल्टी से, हो नहीं रहा क्योंकि मुश्किल है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, आसान, लाइट। ओकेजनल नहीं होगा, ऑनरेबल नहीं होगा, बर्डनसम नहीं होगा। फिर आता है मैलिडिक्शन, मैलिडिक्शन होता है शायद से कोई नेगेटिव वर्ड होता है हमारा, तो सिनोनिम क्या होगा इसका, कर्स नहीं, प्रिडिक्शन तो नहीं होगा, बेनिडिक्शन भी नहीं होगा, ओके, कर्स भी, कर्स हो सकता है हमारा, ठीक है। इलनेस तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैलिडिक्शन, मैलिडिक्शन वैसे बीमारी होती है हमारी, ठीक है। मेलेडी का मतलब क्या होता है, बीमारी, तो मैलिडिक्शन इलनेस, यही होना चाहिए फिर तो। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारा 17 से लेकर कितने हैं, 21 तक, ठीक है, तो 22 पे आ जाओ। द वंडर ऑफ वंडर्स इज़ डैश मैनेज टू मेक अ लिविंग इन द फेस ऑफ रोरिंग इन्फ्लेशन, यानी कि वंडर ऑफ वंडर्स तो क्या है कि भाई कैसे लोग मैनेज करते हैं, तो हाउ एवरी पीपल, नहीं, हाउ ऑल पीपल्स तो बिल्कुल भी नहीं होता, हाउ ऑल दैट पीपल मैनेज, ओके हो सकता है, हाउ एवरी पीपल, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर रहता है, पीपल हमारा क्या है तो काउंटेबल, वो प्लूरल नाउन है, तो एवरी पीपल गलत हो गया। हाउ दीज पीपल हो सकता है, हाउ दीज पीपल मैनेज टू मेक अ लिविंग था, यस मुझे ये लग रहा है, हाउ पीपल तो गलत है, हाउ ऑल नहीं, ठीक है। तो वंडर ऑफ वंडर्स इज़ हाउ दीज पीपल मैनेज टू मेक, यस। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रामेटिकल एरर है, तो इन अगस्त नेक्स्ट ईयर शी विल बीन स्टडिंग थोड़ी होगा हमारा, शी विल हैव बीन स्टडी, यानी कि कर रही होगी और काम कर हो चुका होगा, तो शी विल बीन नहीं होगा हमारा, क्योंकि तो क्या कहता है, विल हैव, शैल हैव प्लस भी क्या होता है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना हमारी, ओके। तो एक तो हमारा प्रेजेंट, देखो ये इसी में एरर है, स्टडिंग तो आएगा हमारा, क्योंकि देखो एक तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस होता है हमारा, जिसमें क्या होता है, विल भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विल हैव, अब हैव यहाँ पर है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, तो विल हैव इन स्टडिंग, यानी कि कंटिन्यूस है, तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए हमारा, ठीक है। विल हैव स्टडिंग, शी विल हैव, तो विल बी नहीं होगा हमारा यहाँ पर, स्टडिंग तो ठीक है फिर, है ना, यस। नेक्स्ट आता है हमारा, और अगर इसमें देखूँ मैं तो उसमें क्या होता है, विल हैव और क्या होता है, शैल हैव प्लस वर्ब की
क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ING है ना, तो शी विल हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, यस शी विल हैव बीन, यस गलत है, विल बीन गलत है भाई। नेक्स्ट उसके बाद सम पीपल रिगार्ड, क्या बताना है इसमें, स्पेलिंग एरर है, तो सम पीपल, प्रोविंशियल प्रोविंशियल ठीक है, और एटीट्यूड गलत है यहाँ पर, सम भी ठीक है, अनमिस्टेकेबल अनमिस्टेक है, MISTAKE एक सेकेंड, अनमिस्टेकेबल ठीक है, क्या होता है हमारा ये MISTAKE, ये होता है हमारा मिस्टेक, ठीक है, तो क्या होता है मिस्टेकेबल ठीक है यार, ये तो एटीट्यूड ही गलत है, क्योंकि एटीट्यूड में क्या होता है डबल टी आता है ना हमारा, यस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा, आफ्टर द मूवी एंडेड और डैश वी डैश टू कैफ़े, तो हम गए, तो बात क्या है, तो पास्ट की हो सकती है, आफ्टर द मूवी एंड, ठीक है, सिंगुलर है तो एंड्स होना चाहिए, ओके, आफ्टर द मूवी एंड्स वी गो टू अ कैफ़े, ठीक है, तो हम गए थे, अगर पास्ट में बोलेगा तो वी वेंट टू है, ठीक है, आफ्टर द मूवी हमारी सिंगुलर है तो इतना तो पक्का हमारी वर्ब से एस आएगी, ठीक है, तो यानी कि एंड तो नहीं आएगा। अब एंडेड, आफ्टर द मूवी एंडेड, वी गोज़ भी गलत है हमारा, आफ्टर द मूवी एंड से वी गो टू अ कैफ़े, ये हो सकता है हमारा, और आफ्टर द मूवी एंडेड वी वेंट टू अ कैफ़े, आफ्टर द मूवी एंडेड ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से ना, मूवी एंड हुई वी वेंट टू अ कैफ़े, ठीक है, और क्योंकि गो है ना, आई गो, ये सी तो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर फॉर्म है, ये सी होना चाहिए हमारा, नो। अब इसमें देखो हमारा एक ही हमारा ऑप्शन है, यस है, क्या इसमें सिंगल सेंटेंस कंबाइन करना हमें, तो द महाभारत हैज़ अ जैन वर्जन एंड इन दिस वर्जन, महाभारत हमारा क्या, तो इन द महाभारत हैज़ अ जैन वर्जन, इन दिस वर्जन द बैटल इज़ बिटवीन कृष्णा ऑफ द्वारका एंड जरसंधा द एम्पर, जो कि कौन हमारा, द एम्पर ऑफ मगध है, द बैटल इज़ नॉट बिटवीन द पांडव्स एंड कौरवाज, यानी कि इनके बीच में नहीं है। उसके बाद द जैन वर्जन ऑफ महाभारत हाईलाइट द बैटल ऑफ, ये हो सकता है हमारा, एंड द पांडव सपोर्टेड कृष्णा ऑफ द्वारका, इसमें जब बोला पांडव कौरवस की तो है ही नहीं, तो ये तो आ ही नहीं सकता। इन द जैन वर्जन ऑफ महाभारत द पांडव सपोर्ट कृष्णा ऑफ द्वारका, ये भी मुझे नहीं लग रहा है ना, क्योंकि बैटल नॉट बिटवीन पांडव्स एंड कौरवाज, द इन द जैन ट्रेडिशन ऑफ महाभारत द बैटल इज नॉट बिटवीन द पांडव्स एंड कौरवाज बट बिटवीन द कृष्णा द्वारका, ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया, ओके, ये हो गया हमारा, ये हो गया ऑथर टोन बतानी है, और फिर ये हमें बताना है। अब यहाँ पर हमने क्या, तो 20 अटैम्प्ट किए हैं, तो यानी कि करना पड़ेगा भाई, क्या दे रखा हमारा यहाँ पर, ये 17 हमारा, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कंक्लूजन, ठीक है, क्या आप निकालोगे, कैन बी ड्रॉन, कंक्लूजन तो नहीं निकाल पाएंगे। हिस्टोरिकल इवेंट देख लेते हैं, यस है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, स्टिम्सन्स पर्सनल कनेक्शन टू क्योटो प्लेड अ रोल इन स्पारिंग द सिटी फ्रॉम एटॉमिक बॉम्ब, पर्सनल कनेक्शन दे रखा है इसका कुछ ना कुछ, ठीक है, एंड द डिसीजन टू बॉम्ब नागासाकी इंस्टेड ऑफ कोकोरा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर कंडीशंस है, ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी क्योटो एंड कोकोरा वॉज ऑलवेज प्री डिटरमाइंड मिलिट्री स्ट्रेटजी विद नो एलिमेंट ऑफ चॉइस, ओके, तो इसमें हो सकता है, देखो स्टिम्सन प्लीडेड विद द प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन नॉट टू बॉम्ब क्योटो, ही सेंट केबल्स इन प्रोटेस्ट, द जनरल्स बिगेन रेफरिंग टू क्योटो एज अ स्टिम्सन्स पेट सिटी, इवेंचुअली दिस, ओके, ये रहा, ऑन 6 अगस्त हिरोशिमा वॉज बॉम्ब इंस्टेड द नेक्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, इसने बोला कि पर्सनल कनेक्शन जो था टू क्योटो प्लेड अ रोल टू स्प्राइन सिटी, यस मुझे लग रहा है ये तो ठीक है, एंड द डिसीजन टू बॉम्ब नागासाकी इंस्टेड ऑफ वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर कंडीशन, ठीक है, डिसीजन टू नागासाकी, बात नागासाकी की हो रही है, ठीक है, ओके, सेकेंडरी टारगेट, यस, बॉक्सकर देन हेडेड फॉर द सेकेंडरी टारगेट नागासाकी बट इट टू वॉज ऑब्सक्योर, लेकिन ये भी स्पष्ट था, रनिंग लो ऑन फ्यूल द प्लेन प्रिपेयर टू रिटर्न टू बेस बट अ मोमेंट्री ब्रेक इन द क्लाउड्स गेव द बट ए क्लियर व्यू ऑफ द सिटी, यस ये भी ठीक है हमारा, ओके, तो बी भी ठीक है, उसके बाद ए एंड बी करेक्ट है, और तीनों ऑप्शन में अगर मैं देखूँ सी द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी ऑलवेज ट्रीटेड बाय मिलिट्री स्ट्रेटजी, नहीं ऑलवेज नहीं था ना, गलत है, तो सिर्फ ए एंड बी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एनालाइज द आउटकम्स ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग्स, ठीक है, इसमें लिख रखा हुआ ये हमारा रफली 2000 पीपल डाइड एज अ रिजल्ट ऑन, बिल्कुल ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी, यानी कि हमारा ई करेक्ट है। उसके बाद पासिंग क्लाउड्स प्ले क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग विच ऑन बॉम्ब ऑन 19 अगस्त 1945, ठीक है, यस है, यानी कि क्या होता है 1945 की बात हो रही है हमारी, ऑन 6 अगस्त, इसने बोला 9 अगस्त को, ठीक है, तो 9 अगस्त को मेरे हिसाब से यही है, ठीक है, ये भी ठीक है हमारा, बी भी ठीक है। एंड उसके बाद द फेट ऑफ द सिटीज़ वॉज सोली डिटरमाइंड बाय द इनिशियल यूएस मिलिट्री, से बाय द इनिशियल नहीं, जो फेट था जो सिटीज़ का वो किस पर डिपेंड कर रहा था, वो सोली नहीं, ए और सी, यानी सिर्फ ए और बी होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट उसके बाद विच बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ओके, ऑथर्स की टोन बतानी है हमारी, सरकास्टिक तो नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव एंड क्वेश्चनिंग भी नहीं होनी चाहिए, अनक्रिटिकल एंड सेलिब्रेटरी, डिटैच्ड एंड इंडिफरेंट, ये हो सकता है हमारा। मार्क फॉर रिव्यू लेते हैं, ओके, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट, ओके, सेव एंड नेक्स्ट, ये मार्क फॉर रिव्यू क्यों नहीं हो रहा भाई हमारा, अच्छा ये क्या, डिटैच्ड एंड इंडिफरेंट है, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आता है व्हाट कैन बी इन्फरेड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑफ हिस्टोरिकल कैजुअलिटी फ्रॉम द पैसेज, हिस्ट्री ऑलवेज फॉलोज अ क्लियर एंड लॉजिकल पाथ, इसमें कुछ लिख रखा है क्या,
वेदर एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस आर इररिलेवेंट इन शेपिंग मेजर इवेंट्स हैं। ओके, द फेट ऑफ सिटीज़, इसमें देखो यार गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें क्या होता है, शी हैड अ चाइल्ड्स इन कोहेट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। शी हैड अ चाइल्ड इन कोहेट है, शी हैड अ चाइल्ड्स इन कोहेट अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज, एंड उसके पास कम थी, हर में बताना है कि नियरेस्ट मीनिंग। तो डिग्री मर्क्यूरी होता है स्टेबल, स्टेबल अवेयरनेस नहीं थी उसके पास, ठीक है। कन्फ्यूज्ड अवेयरनेस थी डिप्रेव, डिप्रेव का मतलब ये होता था हमारा कि देखो यानी कि डिप्रेव बहुत ही ब्रेव फील कर रही है, यानी कि वो होता था हमारा ये कंजूसी होता है मेरे हिसाब से, बहुत ही ब्रेव फील करे सब कहीं का, ठीक है। यस, डिग्री ही होना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है भाई हमारा। ओके, सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, तो यानी कि डिग्री होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है ये यहाँ पर। ओके, ये देख लेते हैं 17th में क्या है। अच्छा, ये है हमारा, और 21 में इनफ्रेड है, ठीक है। कैजुअलिटी, व्हाट कैन बी इनफ्रेड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑफ हिस्टोरिकल कैजुअलिटी। ऑथर से आप क्या देखोगे यहाँ पर, ये देखो क्या है, बट इन सच रैंडम इवेंट्स कुड लीड टू सो मेनी डेथ्स एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ ग्लोबली डिस्ट्रक्टिव वॉर। हाउ आर वी टू अंडरस्टैंड टू प्रिडिक्ट द फेट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर इन द मॉडल्स ऑफ सोशल चेंज आर वी सपोज टू चार्ट द वेरिएबल्स। ओके, हिरोशिमा ये हो गया हमारा, रनिंग लोन फ्यूल, ठीक है। उसके बाद सीमिंगली ट्राई, वेदर एंड पर्सनल क्या होता है, प्रेफरेंसेस आर इररिलेवेंट शेपिंग मेजर। वेदर जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, प्रेफरेंस ने बोला कि इनफेड विद द ऑथर्स व्यू, आप क्या निकाल सकते हो फ्रॉम द बेसिस, वेदर एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस आर इररिलेवेंट इन शेपिंग मेजर इवेंट्स। यस, ये ठीक लग रहा है मुझे। बाकी द फेट ऑफ द सिटीज़ ड्यूरिंग द वॉर वॉज एंटायरली मैटर ऑफ अ मिलिट्री नेसेसिटी ना seemingly trivial to random factors can have profound effects on the course of history. History always follows a clear and logical path determined by leaders' intentions. नहीं, यही होना चाहिए हमारा, ठीक है। इस पे नहीं, छोड़ देते हैं इसको। ओके, 115 यार। क्वांट में क्या एक क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे पता है वो। यस, वही क्वेश्चन गलत हुआ है। बाकी रीजनिंग में 21 दूनी 42 होने चाहिए थे, 2 एक क्वेश्चन गलत हुए हमारे यहाँ पर रीजनिंग में भी। और जीके में क्या है, तो 15 अटैम्प्ट किए थे, 15 आए, यानी कि आधे आधे क्वेश्चन गलत हो गए सीधे, है ना, आधे से भी ज़्यादा। सॉल्यूशन, रीजनिंग में यार, रीजनिंग में थोड़ा सा यार स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार। ये कैसे गलत हो गया हमारा, 4-1 4-1, ठीक है। 4 हमारा क्या, तो आईडी आएगा, फिर उसके बाद राइटिंग आएगी, राइटिंग के बाद क्या होगा हमारा, 4-1 है, फिर क्या होता है 2-3, 2 कितना होता है हमारा, बुक है, ये सेलर है, तो सेलर थोड़ी आ जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या होता है, आईडी आएगा, फिर उसके बाद लिखेगा, लिखे के बाद क्या होता है, बुक, बुक आनी चाहिए हमारी, सेलर है, ठीक है। यानी कि आईडी आया पहले, उसके बाद हमने क्या है, तो राइटिंग की, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, तो बुक, बुक राइट करने के बाद क्या होता है, बुक बन गई। बुक के बाद क्या होगा हमारे पास, जो है रीडर, यानी कि पहले सेलर, बुक के बाद ही क्या होता है हमारा, रीडर आ गया। रीडर के बाद क्या होता है हमारा, 3 और 5 में से सेलर, लास्ट में फीडबैक। तो ये देखो फीडबैक तो लास्ट में आनी चाहिए थी ना। अच्छा, इसमें भी है क्या फीडबैक, 4-1-2, 3 और 6, 3 और क्या होता है 6, यानी कि सेलर रीडर में से क्या, तो पहले सेलर आएगा ना। अच्छा, 3 और 6, यानी कि पहले सेलर आएगा, फिर हमारा रीडर आएगा। ओके यार, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। ओके, ये गलत हो गया हमारा। तो इसमें क्या और, ठीक है, तो नीदर है क्या इसमें। ओके, देखो यार रीजनिंग इसमें अच्छी दे रखी थी। तो चलो गाइस, थैंक यू।